Hello everyone, Namaste, Ram Ram and Jai Hind. Welcome back to another video of 100 grammar rules. ये 100 important grammar rules हैं जो कई बार आप लोगों के examinations में questions आते हैं, वो इन्हीं पर based होते हैं. तो आइए चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स के बारे में. कलेक्टिव नाउन्स मतलब किसी भी कलेक्शन या ग्रुप का नाम, जैसे टीम. टीम मतलब लोगों का एक ग्रुप होता है किसी काम के लिए, तो हम उसे टीम कहते हैं. जजेस या इंटरव्यूअर्स का ग्रुप होता है तो हम उसको पैनल कहते हैं, है ना. जूरी कहते हैं. इंटरव्यूअर्स का ग्रुप या एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है तो हम उसे पैनल कहते हैं. जजेस का ग्रुप होता है तो हम उसे जूरी कहते हैं. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, प्राइड ऑफ लायंस, है ना. तो ये सब कलेक्शंस का नाम है. अब इन कलेक्टिव नाउन के साथ में हम क्या करें? हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है या प्लूरल वर्ब? ये सवाल आप लोगों को परेशान करता है. अब कलेक्टिव नाउन के साथ में दोनों आते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में. वो कंडीशंस क्लियरली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब तब आता है जब हम पूरे के पूरे ग्रुप की बात करें. पूरे के पूरे ग्रुप की एक साथ में बात करते हैं तब उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. लेकिन जब भी हम उस पूरे के पूरे ग्रुप को लिख तो रहे हैं, हम टीम या जूरी लिख तो रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे होते हैं उनके इंडिविजुअल मेंबर्स की. जब उनका आपस में मतभेद हो, कोई डिसएग्रीमेंट हो, इसी से हमें समझ में आ जाता है कि हम इंडिविजुअल मेंबर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे केस में हम उसी कलेक्टिव नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. आइए चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. एक एग्जांपल हमारे सामने है द काउंसिल. अब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका ग्रुप को हम क्या कहते हैं? काउंसिल, है ना. द काउंसिल हैज चोजन द प्रेसिडेंट. काउंसिल ने क्या किया है? प्रेसिडेंट को चूज कर लिया है. पूरे के पूरे काउंसिल ने मिलके चूज किया है, तो हम एज अ कलेक्शन, एज अ यूनिट उन्होंने काम किया है ना. तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? सिंगुलर वर्ब यूज किया. लेकिन यहाँ पे देखो, द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट. यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब क्यों कहा? क्योंकि मिलिट्री के जो अलग अलग बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, सभी को बुलाया गया है ना. सभी को बुलाया गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया है? प्लूरल वर्ब. अब आइए चलिए हम प्रीवियस ईयर्स में इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखते हैं. सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन आया, आवर टीम हैव वन द मैच. मैच पूरे के पूरे टीम ने जीता है, मतलब एज अ कलेक्शन, पूरा टीम मिलके एज अ कलेक्शन उन्होंने जीता है. तो हमें क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब. एरर कहाँ है? डी पार्ट में. एरर कहाँ पे है? डी पार्ट में. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है. ठीक है. द टीम वन वेरी इजिली एट द रीसेंट स्पोर्ट्स इवेंट. द टीम वन, टीम जीत गई बहुत आसानी से जो हाल ही में रीसेंट इवेंट हुआ था वहां पर. अब देखिए, टीम वन. अब ये V2 है. V2 में तो सिंगुलर और प्लूरल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली नो एरर है. तो हमारे इस सेंटेंस में क्या है? हमारा आंसर है नो एरर. V2 जब आता है तब ज्यादा दिक्कत नहीं आती है. जब V1 या V1 प्लस एस और एस, वॉज, वर, हैज, हैव, ये वर्ब्स आ जाते हैं, तब आप लोगों का चॉइस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तभी आप आंसर कर पाएंगे. ईच टीम वर वेयरिंग. अब यहाँ पे देखो, ईच देख के कंफ्यूज नहीं होना है, हम बात टीम की ही कर रहे हैं. ठीक है. एक टीम एक कलर का ड्रेस पहनी हुई है, दूसरा टीम दूसरे कलर का ड्रेस पहनी हुई है ना. तो हम इसके साथ में क्या यूज करेंगे? हम इसके साथ में क्या यूज करेंगे? बहुत सिंपल है कि हमें इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करना है. तो हम क्या कहेंगे? ईच टीम वॉज. ईच टीम वॉज वेयरिंग अ डिफरेंट कलर ड्रेस. द नेक्स्ट वन, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का MTS 2021 का था. ठीक है. द कमिटी अग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, फिर से कमिटी कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ में क्या आ गया? V2. तो यहाँ पे तो ज्यादा चैलेंज नहीं है, यहाँ पे एरर नहीं है. दैट स्मॉल बिजनेसेस. अब बिजनेसेस ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा. तो हम लिखेंगे हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड. हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय COVID-19. CGL 2021 का क्वेश्चन है ये. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जूरी मतलब जो जूरी के मेंबर्स हैं, जो जजेस हैं, वो अलग अलग विभिन्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में से हैं. तो हम तो बात पूरे जूरी की ही कर रहे हैं, है ना. हम तो बात पूरे जूरी की कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कहना है इज. यहाँ पे कोई मतभेद नहीं है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है इनका आपस में. तो सीधी बात है कि हम लोग पूरे कलेक्शन की बात कर रहे हैं, कि पूरा कलेक्शन जो है अलग अलग देश के हिस्सों में से है. CPO 2021 का क्वेश्चन स्टूडेंट्स.
ठीक है, सो आपका एरर है इन द बी पार्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लब आर ऑर्गेनाइजिंग. क्लब बहुत सारे मेंबर्स, आपको पता है ये हम क्लब के मेंबर है कहते हैं ना, तो क्लब मतलब कोई भी समूह. तो द क्लब आर ऑर्गेनाइजिंग अ 2-day इवेंट, 2-day योगा इवेंट है ना, योगा एंड मेडिटेशन कैंप. अब क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है, पूरा का पूरा क्लब ये एक्शन कर रहा है ना. यहाँ पे कोई मतभेद नहीं है, आपस में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, हम मतभेद नहीं है, तो हम पूरे क्लब की एज अ कलेक्शन बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है, इज ऑर्गेनाइजिंग. सिंगुलर वर्ब यूज करना है, इज ऑर्गेनाइजिंग. तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है. द हर्ड, हर्ड किसको कहते हैं? जो हर्ड हो गया, कैटल हो गया, ठीक है, सॉरी कैटल तो अलग ग्रुप हो जाएगा आपका. ठीक है, गाय भैंस के जो ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं. ठीक है, सो द हर्ड आर ग्रेजिंग. पूरा का पूरा जो ग्रुप है, पूरा का पूरा जो समूह है वो खेत में चल रहा है. राइट, सो आर ग्रेजिंग नहीं, हमें कहना है इज ग्रेजिंग. हमें क्या कहना है? इज ग्रेजिंग. ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी. आंसर होगा ऑप्शन डी. ये भी आपका कौन सा है? CGL 2021 का क्वेश्चन है. अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट्स. अब देखो, टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट्स, बायोलॉजिस्ट का टीम है. ठीक है, तो हम बात टीम की ही कर रहे हैं. हैव तो नहीं आएगा, हैज. ठीक है, हैज. अब देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. हैज बीन डिस्कवर्ड मतलब टीम खोजा गया है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टीम ने खोजा है. राइट, 4 न्यू स्पीशीज ऑफ हॉर्न्ड फ्रॉग्स, मतलब इन्होंने खुद खोज किया है. तो जो एक्शन यहाँ पे सब्जेक्ट ने खुद किया होता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. ये आपका पैसिव वॉइस है, तो इसीलिए हम बीन भी हटा देंगे. तो हमारा आंसर होगा अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट्स हैज डिस्कवर्ड 4 न्यू स्पीशीज ऑफ हॉर्न्ड फ्रॉग्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, CGL 2020 का क्वेश्चन है बच्चों. तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे क्या है? हैज डिस्कवर्ड, ऑप्शन डी. हैज डिस्कवर्ड, ऑप्शन डी. द नेक्स्ट वन, फ्रॉम माई होटल I could see that, मैं अपने होटल से देख पा रहा था कि a flock of birds, पंछियों के समूह को क्या कहा जाता है? फ्लॉक. शीप के समूह को, भेड़ के समूह को भी फ्लॉक कहा जाता है. ठीक है, a flock of birds. अब एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप क्या कर रहा था? वर फ्लाइंग ओवर द लेक कहेंगे या वॉज फ्लाइंग ओवर द लेक कहेंगे? CPO 2019 का क्वेश्चन है बच्चों. जब आप एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो सीधी बात है कि आपको यहाँ पर प्लूरल नहीं सिंगुलर वर्ब यूज करना है. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वॉज फ्लाइंग ओवर द लेक. ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी द जूरी वर कॉल्ड एंड their individual verdicts were recorded. ये आपका NDA 2018 का क्वेश्चन है. अब मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर आप लोग, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. इसका आंसर अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. राइट, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल कॉन्सेप्ट वीडियो.